इतनी स्पीड में क्यों भाग रहा है? ये तो सड़क छाप गुंडे लग रहे हैं। आलोक, दिखा अपने पंचिंग मशीन जैसे दांत। देखते हैं कौन मेरे घर में घुसता है। अध्याय का अंत हुआ एक हाई स्टेक्स और लो स्टेक्स फाइट से। एक और आलोक जो अपने नए बेताल पावर्स से अपने घर की रक्षा कर रहा था, दूसरी ओर ताड़िका जो सदियों पुराना हिसाब चुकाने के लिए तैयार थी, और तीसरी ओर राम बजाज गोयल जो बिजली के बढ़ते बिल और घर में घुसपैठियों से लड़ रहे थे। हॉरर कॉमेडी अब अपने असली रूप में आ चुकी थी। गोयल हाउस में फिर से सन्नाटा था। बस राम बजाज के खर्राटों की लयबद्ध आवाज आ रही थी। वो अब भी क्रिकेट बैट को सीने से लगाकर सो रहे थे। छोटे बेतालों का सफाया आलोक और ताड़िका ने कर दिया था, थोड़ा अस्त व्यस्त लेकिन असरदार तरीके से। आलोक रसोई में खड़ा था, पुराने चीनी मिट्टी के प्लेट से टमाटर केचप पोंछते हुए, वही प्लेट जो उसकी मम्मी को कन्यादान में मिली थी। एक तो हम बेताल बन गए, ऊपर से अब बर्तन भी मांजने पड़ रही हैं, आलोक बड़बड़ाया। और ये सब इस केचप की वजह से। पापा को लगता है ये खून है और मम्मी को लगता है कि मैंने कोई बहुत बड़ा नॉनवेज पार्टी की है। ताड़िका रसोई के काउंटर पर ऐसे बैठी थी जैसे कोई संगमरमर की मूर्ति हो। उसकी नज़रों में एक रहस्यमयी गंभीरता थी। केचप अजीब चीज़ है आलोक। सब लोग इस लाल तरल को लेकर इतने पागल क्यों हैं, जो असली खून भी नहीं है? क्योंकि ताड़िका जी, ये टेस्ट और कंफर्ट की बात है, जैसे राजमा चावल, हमारी मौजूदा लाइफ के उलट। आलोक ने सिंक पर टिकते हुए लंबी सांस ली। देखो, हम अभी अभी एक प्राचीन खतरनाक विलन से लड़े हैं जो मुझे बैटरी बनाना चाहता है। अब हम एक डेट डिजर्व करते हैं। ताड़िका ने एक भौं ऊपर उठाई। डेट? तुम्हारे घोंसले में? नहीं, असली डेट, रोमांटिक, बाहर अंधेरे में जाहिर है। आलोक बोला। हमें अपनी सेंचुरीज पुरानी खूनी लव स्टोरी पर आराम से बात करनी चाहिए, बिना इस बात के कि मेरे पापा पूछेंगे क्या तुम पाकिस्तान की जासूस हो। बाद में, उसी रात, विजयनगर सो चुका था, लेकिन एक टूटा फूटा छोड़ा हुआ चाट का ठेला अचानक सॉफ्ट इम्पोर्टेड मोड लाइटिंग में नहा गया। ताड़िका अपनी फैंसी एलईडी टॉर्च लाई थी। आलोक और ताड़िका उल्टी रखी पेटियों पर बैठे थे। आलोक ने अपनी सबसे कम सन सेंसिटिव जैकेट पहनी थी। ताड़िका अंधेरे में भी सदियों पुरानी रानी जैसी दिख रही थी। आलोक ने 2 एक जैसे ग्लास निकाले। ये लो, बेपाल डेट नाइट का न्यू एज ड्रिंक, अंगूर का रस। दिखता है खून जैसा पर स्वाद अंगूर जैसा। मैंने इसका नाम रखा है दिल भर का रक्त। ताड़िका ने एक घूंट लिया और चेहरा बना लिया। छी, बहुत मीठा है, यक्षातन भी इसे न पिए। अरे मान लो ना कि ये कोई बहुत पतला बहुत मीठा विंटेज ब्लड है। देखो ताड़िका जी, बात करते हैं प्यार की। आपने कहा था दिल धोखा देता है। असली डर क्या है? सच्ची बात बताऊं, मुझे तुम पसंद हो। तुम्हारा बेताल वाइब, तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारी आंखें। ताड़िका ने ग्लास नीचे रखा। उसकी नजरों में गहराई थी। प्यार सिर्फ एक जैविक विचलन है आलोक। मैं 1000 साल से जिंदा हूं, साम्राज्य उठते और गिरते देखे हैं, पिरामिडों पर सूरज उगता देखा है। तुम्हारे साथ मेरी प्रेम कहानी मेरी अनंत जिंदगी का बस 1 मिनट होगी। मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती। मरते हुए? मैं तो पहले से ही डेड हूं। तुम हॉरर कॉमेडी का असली पॉइंट मिस कर रही हो। आलोक हंसा। मैं अब जिंदा बेताल हूं, जल्दी मरता नहीं। हम पावर कपल बन सकते हैं, बेताल और बेताली। हम यक्षासन एंड कंपनी के खिलाफ कंसल्टेंसी खोल सकते हैं। ताड़िका के होंठों पर हल्की असली मुस्कान उभरी। तुम्हारा ये चुतियापा बहुत क्यूट है आलोक। उसने आगे झुककर उसका हाथ पकड़ लिया। डर तुम्हारे मरने का नहीं है, डर है तुम्हें खो देने का। यक्षासन जानता है, मुझे तोड़ने के लिए वो बस तुम्हें छूने की कोशिश करेगा। अचानक हवा ठंडी हो गई। वही ऊटी की गुफा की गूंजती आवाज फिर से दिल्ली की सड़कों पर गूंजी। यक्षासन, वो यही है, आलोक ने फुसफुसाया। ताड़िका फौरन उठ खड़ी हुई। उसका रोमांटिक चेहरा सेकंडों में योद्धा में बदल गया। जल्दी चलो, ये डेट खत्म हो गई। वो हमारे लिए नहीं आया, वो कुछ और ढूंढ रहा है, कुछ जो मेरे अतीत से जुड़ा है। वो उसका हाथ पकड़ती है और दोनों सुपरनैचुरल स्पीड से खाली सड़कों पर निकल पड़ते हैं। हवा आलोक के चेहरे पर लग रही थी। ताड़िका, ये कमाल है, हम विजयनगर के सबसे कूल कपल हैं, हमें ये बार बार करना चाहिए। ताड़िका ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें एक दूर अजीब सी रोशनी पर टिकी थीं, जो यमुना नदी के पास इंडस्ट्रियल एरिया से आ रही थी। वही प्राचीन पानी का स्रोत जिससे उसने यक्षासन को सील करने की शक्ति ली थी। वो मेरी मुहर की कमजोरी ढूंढ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, हमें वहां जाना होगा। ताड़िका गर्जी। जैसे ही वो पास पहुंचे, आलोक ने देखा एक टूटा हुआ घाट
अंधेरे में यक्षासन खड़ा था, मंत्रोच्चारण करता हुआ। उसके चारों ओर नए बड़े और डरावने मिनियन थे, मानो किसी महंगे वीएफएक्स फिल्म के सीन में आ गए हों। यक्षासन ने उन्हें देखते ही ऊपर देखा। उसके हाथ में वही चमकता हुआ प्राचीन शास्त्र था जिसे ताड़का ने सदियों पहले उसकी कैद के लिए इस्तेमाल किया था। वेलकम ताड़का, मुझे पता था तुम वापस आओगी। तुम मेरी ना हुई तो ये दुनिया भी किसी की नहीं होगी। तुम्हारा नया खिलौना देखेगा कि कैसे मैं तुम्हारे 1000 साल पुराने धोखे को मिटाऊंगा। आलोक और ताड़िका साथ खड़े थे। हवा में जादू, मिथक और आने वाले अंधकार का बोझ था। रोमांटिक डेट नाइट खत्म हो चुकी थी। अब असली युद्ध की शुरुआत होने वाली थी। यमुना के पास का टूटा हुआ घाट, हवा में प्राचीन शक्ति और इंडस्ट्रियल धुआं घुला हुआ था। यक्षासन एक चमकते हरे रहस्यमय सर्कल के बीच खड़ा था, वही प्राचीन मोहर जिसे उसने दोबारा सक्रिय कर लिया था। उसके चारों ओर उसकी वीएफएक्स हैवी फौज, लंबे दुबले लाल आंखों वाले छोटे छोटे बेताल सैनिक अर्धचंद्राकार में घिर चुके थे। आलोक गोयल, मेरा नया शिकार। यक्षासन की आवाज गरजती बिजली जैसी थी। आओ, मेरे पास आओ। तुम्हारे खून में वो नई शक्ति है जो मुझे पूर्ण बनाएगी। ताड़का तो बस एक पुरानी बैटरी है। ताड़का ने आलोक का हाथ कसकर पकड़ लिया। हिलो मत आलोक, वो तुम्हें उकसा रहा है। ये सब उसका खेल है। लेकिन आलोक तो इतिहासकार मोड में चला गया था। रुको यक्षासन, तुम नई शक्ति की बात कर रहे हो? तो क्या मैं कोई बेताल टूडोल हूँ? क्या मैं वो पावर अपग्रेड हूँ जो तुम्हारे प्राचीन लॉर को तोड़ देगा? ये तो मेरे थीसिस के लिए जरूरी है यार। यक्षासन तिरस्कार से मुस्कुराया। तुम तो बस एक नासमझ इंसान हो जिसे गलती से बड़ी ताकत मिल गई है। तुम्हारा मकसद क्या है? राजमा चावल? मेरे राजमा चावल पर मत जाना, वो मेरा वचन है। और मेरा मकसद है दोबारा इंसान बनना, ताकि मैं धूप में बैठकर बिना बेताल दांतों के डर के राजमा चावल खा सकूं। ताड़का हल्की सी मुस्कुराई। तुम हो तो मेरे चुतियापे वाले बेताल आलोक, पर दिल तुम्हारा बड़ा गर्म है। अचानक जमीन हिली, न यक्षासन की वजह से, बल्कि पास की झाड़ियों में किसी चीज के जोर से टकराने से। और फिर धप, एक विशाल मांसल साया बाहर कूदा, बालों से ढका, हरी चमकती आंखें और थोड़ा घबराया हुआ इंसानी अंदाज। अरे भाई बचाओ, पीछे हटो, मैं भेड़िया हूं, यहां क्या हो रहा है? ये था भास्कर उर्फ भेड़िया, जो किसी जंगल से भटक कर सीधे इस हॉरर कॉमेडी ब्रह्मांड में आ गया था। आलोक दंग रह गया। ओ माय गॉड, भेड़िया! ये तो मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का क्रॉसओवर मोमेंट है। भेड़िए ने चारों ओर देखा, यक्षासन, मिनियंस और अजीब माहौल। ये तो मुंजिया के दोस्त नहीं लगते, ये तो फुल ऑन मॉर्बियस की नकली फौज लग रही है। तुम लोग हो कौन? यक्षासन झिल्लाया। ये इंसान नहीं ताड़का, एक जंगली जानवर है, इसे खत्म कर दो। मिनियंस भेड़िए की तरफ दौड़ पड़े। भेड़िया अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वो किसी गलत फिल्म के सेट पर तो नहीं आ गया। ताड़का ने मौका भांपा। आलोक, अब नहीं तो कभी नहीं, यही तुम्हारा मौका है, भेड़िए को यूज करो। आलोक बड़बड़ाया। यूज करूं? इसको तो राजमा चावल खिला दूं तो शांति हो जाएगी। मगर वो जानता था वक्त आ चुका था। ताड़का ने उसे धक्का दिया। जाओ, अपनी नई शक्ति दिखाओ, अपनी राजमा चावल का वचन पूरा करो। आलोक बिजली की गति से दौड़ा और सबसे पास वाले मिनियन को एक जोरदार बेताल पंच मारा। वो सीधे प्रदूषित यमुना में जा गिरा। मैं हूं आलोक गोयल, इतिहासकार, बेताल 2.0 और राजमा चावल का आशिक। लो ये खा लो। भेड़िया चौंक कर बोला, तू कौन है भाई? वैम्पायर? तेरी स्पीड तो बढ़िया है, पर कपड़े बहुत बोरिंग है यार। आलोक मुस्कुराया, पहली बार अपने हॉरर कॉमेडी हीरो रूप में। कपड़े बाद में बदलेंगे भेड़िया, पहले दुनिया बचाते हैं। आखिरी सीन अफरा तफरी भरा था। यक्षासन ताड़का पर गरज रहा था। मिनियंस की और भेड़िया और आलोक की जबरदस्त भिड़न चल रही थी। दो पौराणिक प्राणी एक साथ लड़ रहे थे और बीच में राजमा चावल और फैशन पर बहस जारी थी। हॉरर, कॉमेडी, एक्शन और वचन। यमुना घाट अब एक असली युद्ध भूमि में बदल चुका था। भेड़िया छोटे बेटाल्स को भर और दांतों की आंधी में उड़ा रहा था। कभी चांद की ओर हुआ कर रहा था और कभी आलोक पर। आलोक, इनका दांत तोड़। मुझे इनका वीएफएक्स बहुत चीप लग रहा है।